सो हेलो बच्चों एंड वेलकम अगेन टू दिस ब्यूटीफुल चैनल कॉन्सेप्ट बाय विकास कुमार। तो आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 9th मैथमेटिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 उसकी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9th मैथ्स, ओके, एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल बी टारगेटिंग एक्सरसाइज 1.1, बट बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट द नंबर सिस्टम जो कि बेसिकली डील की जा रही है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट नंबर सिस्टम। बच्चों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, इसमें बेसिकली वी आर गोइंग टू डील अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं क्या क्या। सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, and after that we are going to talk about integers, what are integers, and then finally we will be talking about rational numbers। इन सब के बारे में शायद आपने थोड़ा बहुत अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बट आज हम इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे और बहुत ही बारीक चीजों को जानेंगे, सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर फॉर अस कि व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ ऑल दिस नंबर्स। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, वी डिनोट ऑल द नेचुरल नंबर्स बाय नंबर एन। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस लाइन पे मैंने कहीं बीच में जीरो ले लिया, यहां पे मैंने बीच में एक जीरो ले लिया। नाउ टू द राइट साइड ऑफ जीरो, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, टू द राइट साइड ऑफ जीरो वी विल पुट ऑल द पॉजिटिव नंबर्स वन बाय वन सच दैट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिस्ट ऐसे इंफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, 100, 1000, 10,000, मिलियन ऐसे जा सकती है। सो हमें जो ध्यान रखना है कि ऑन अ नंबर लाइन टू द राइट ऑफ जीरो वी आर गोइंग टू डिनोट ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। वैसे ही टू द लेफ्ट ऑफ जीरो वी आर गोइंग टू पुट ऑल द नेगेटिव नंबर्स सच दैट -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिस्ट ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, सो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके नेगेटिव नंबर्स विल गो टिल इंफिनिटी। इसी अरेंजमेंट को हम बच्चों कहते हैं अ नंबर लाइन। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि नंबर लाइन हम किससे कहते हैं। सो लेट अस नाउ अगेन टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इफ यू टेक ऑल द नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो, they are natural numbers, which means a number starting from 1 and going till infinity is called natural number। इस सारी लिस्ट को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी, इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, सो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड रीचिंग टिल इंफिनिटी विल बी कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स की लिस्ट कैसी हो जाएगी। It will be something like 1 2 3 4 5 and so on till infinity। ठीक है, these are all natural numbers। Now let us talk about whole numbers। whole numbers क्या होते हैं। ठीक है, so whole numbers are nothing but all the natural numbers and zero। ठीक है, so all the natural numbers which means 1 2 3 4 5 so on till infinity and zero। ठीक है, so zero along with all the natural numbers they are called whole numbers। that's it। so सबसे पहले हमने जाना what are natural numbers। number starting from 1 going till infinity, they are all natural numbers। all natural numbers along with zero they are called whole numbers। let us now talk about integers। ठीक है, integers किसे हम कहते हैं बच्चों। so now again all the whole numbers, so on a number line 0 1 2 3 4 all the whole numbers along with the
negative integers, which is -1, -2, -3, -4. So a set of all these numbers, which means whole numbers as well as the negative numbers, they are called as integers. So we can represent integers as -1, -2, -3, -5, 0, 5, 6, 8. Numbers like these, whether they are positive, whether they are negative, or it is 0, such numbers are called integers. Okay. So all the whole numbers along with the negative numbers, they are called integers. Fine. So now we are clear with natural numbers, whole numbers and integers. Let us talk about fractions now. Okay. On a number line, we have seen all the numbers like 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. What about 1 by 2? If you take a number between 1 and 2, such as 1 by 2, fine. Or let us talk about between 3 and 4, if we take a number such as 7 by 2. So we can see that they are actually in fractions. Okay? They are in fractions. Numbers like 1 by 2 and 7 by 2. Also, let's take -5 by 2, -3 by 2. Okay? The fractions can be negatives also. So numbers like this are called rational numbers. Now what is the classic definition of rational numbers? A number in the form of P by Q. A number in the form P by Q. In the form P by Q, you can see here they are in the form P by Q. P by Q, P by Q, where P and Q are integers. Okay? Where P and Q are integers. Okay? Such that Q is not equal to 0. Fine? Such that Q is not equal to 0. So we have to take a number in the form of P by Q where Q is not equal to 0, which means denominator should not be equal to 0. So we can see that all these numbers have denominator 2. You can also take numbers like 7 by 5, the denominator is 5, 9 by 3, 9 by 8. So with different denominators you can also take, but the denominator should not be 0. That is the main point. So P and Q should be integers, whether negative, positive, doesn't matter, and Q should not be equal to 0. So such numbers are called rational numbers. Okay? So this is all about number systems which a class 9 student has to learn about. इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं जानना है. सबसे पहले हमने बात किया नेचुरल नंबर्स के बारे में. सो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टिल इंफिनिटी. नेचुरल नंबर. व्हाट इज होल नंबर? All the natural numbers along with 0, they are called whole numbers. What are integers? All the whole numbers and the negative numbers on the number line, they are all called as integers. ठीक है? Rational number क्या हो गया? Any number which is in the form of a fraction, that is in the form of P by Q, where P and Q are integers and the denominator should not be equal to 0. Numbers like -5 by 2, 7 by 5, these are called as rational numbers. Okay? So we will have to take a fraction where the fraction is in the form of P by Q and Q is not equal to 0. Such numbers are called rational numbers. Now what about 0? What about 0? Is 0 a rational number? ऐसा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी है. So can we say that 0 is a rational number? Is it in the form of P by Q? Yes, it is in the form of a P by Q. We can write 0 as 0 by 5. Can we write it? Of course, because 0 by 5 is nothing but 0. Again, we can write 0 as 0 by 9. Fine. This is also 0. So 0 can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers. Of course, 0 is an integer. We know that. All the whole numbers along with negative numbers are called integers. And here, 0 is an integer, 5 is also an integer. So 0 by 5 is a rational number and Q should not be equal to 0. So denominator is again not 0, it is 5. In this case, denominator is 9. So it satisfies the condition of rational number. So we can say that 0 is also a
रैशनल नंबर. वी विल पुट 0 इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स. दैट्स इट. नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 की. बच्चों लेट अस टॉक अबाउट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. और हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात नहीं करेंगे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 0 वेदर इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट, एंड इफ इट इज अ रैशनल नंबर व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच सेज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ठीक है, तो एक नंबर लाइन पर अगर आप देखो, सो लेट अस सी ऑन अ नंबर लाइन, अगर ये 0 है सो 1, आई एम सॉरी, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो अगर आप देखो तो 3 and 4 आर एक्चुअली इंटीजर्स और इनके बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस होंगे. ठीक है, यानी कि बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे. हमें इस क्वेश्चन में बताना है let us find 6 rational numbers between 3 and 4. Now how to do this question? How to find out 6 rational numbers between 3 and 4? So for that I'll tell you a trick कि कभी भी जब दो इंटीजर्स के बीच में हमें certain number of rational numbers निकालना हो such that here we have to find out 6 rational numbers. So what we have to do is we have to make the denominators of these two numbers as 6 plus 1 which is 7. यानी कि हमें जितने भी रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड करके हमें इनका डिनोमिनेटर बना लेना है. तो व्हाट आर द नंबर्स हियर 3 and 4. इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं 6. सो वी विल मेक द डिनोमिनेटर 6 plus 1 which is 7. अब 3 को अगर हम डिनोमिनेटर 7 कर देते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. इज दैट फाइन? सो दिस विल बिकम 21/7. फाइन, वी विल गेट 21/7. लेट अस टॉक अबाउट 4 नाउ. इसका भी डिनोमिनेटर हमें क्या कर देना है 7. सो इफ वी पुट द डिनोमिनेटर एज 7 वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 4 अगेन विथ 7. ठीक है, बिकॉज हियर डिनोमिनेटर इज एक्चुअली 1, nothing is there, so it is 1. So we can write 3/1 as 3 into 7/1 into 7, as simple as that. So this will become 21/7. Similarly 4 is nothing but 4/1. We are multiplying numerator and denominator by 7 and we are getting 28/7. ठीक है, so the trick is हमें जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें 1 ऐड करके हमें डिनोमिनेटर बना लेना है. So denominator will be 6 plus 1 7. We are changing 3 into a fraction where the denominator will be 7. तो अगर हमने डिनोमिनेटर को 7 किया तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. सिंपल, 7/7 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. सो 3 विल बिकम 21/7 एंड 4 विल बिकम 28/7. सो व्हाट आर दिस नंबर्स नाउ 21/7 एंड 28/7. ठीक है, हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं इनके बीच में 6. So 21/7, next number will be 22/7, next 23/7, again 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So these are the 6 numbers between 3 and 4. Is that fine? 3 को हमने क्या बना दिया 21/7, 4 को हमने क्या बना दिया 28/7. अब हमें इनके बीच में 6 नंबर्स निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. सो दोज रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 which is 21/7 and 28/7, the numbers in between them will be 22/7, 23/7, 24/7 and so on till 27/7. So this is an easier and a convenient method to find certain number of rational numbers between two integers. ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूं. अगर दो इंटीजर्स दिया हो उनके बीच में सर्टेन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकालना हो तो जितने भी रैशनल नंबर्स आपको निकालने हो उसमें 1 ऐड कर दो और इस नंबर को अपना डिनोमिनेटर बना लो. ठीक है, सो हियर वी गेट 7 इफ वी ऐड 1 to 6. तो हमने अपना डिनोमिनेटर कितना बना लिया 7, विच मीन्स 3 को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि डिनोमिनेटर 7 ही रह जाए. 4 को भी हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि डिनोमिनेटर 7 रह जाए. तो हमें 2 नंबर मिलेंगे 21/7 एंड 28/7 और इनके बीच में अब 6 नंबर्स को 6 रैशनल नंबर्स को निकालना इजी हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस.
बच्चों लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ विच सेज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वी हैड टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि वी हैड टू फाइंड आउट सम रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स। लेकिन यहां पे इंटीजर्स नहीं है, यहां पर वी ऑलरेडी हैव रैशनल नंबर्स, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव 2 रैशनल नंबर्स और इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द नंबर्स गिवन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इनका डिनोमिनेटर सेम रखना है लेकिन इसको इंक्रीज कर देना है। कैसे करेंगे? सो लेट अस मल्टीप्लाई 10 इन द डिनोमिनेटर so that the denominator becomes 50. Now if we multiply the denominator by 10, we have to multiply the numerator also by 10. So 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? If we multiply the denominator by 10, we have to multiply numerator also by 10. So what will this fraction actually become? If we multiply the numerator and denominator by 10, we will actually get 30/50. We will do the same thing with 4/5 also. ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें डिनोमिनेटर को तो इंक्रीज करना है बट अगेन वी हैव टू कीप द डिनोमिनेटर सेम फॉर बोथ दिस फ्रैक्शंस। तो अगर हमने इसका डिनोमिनेटर 50 कर लिया तो इसका डिनोमिनेटर भी 50 रखेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल कन्वर्ट 4/5 सच दैट द डिनोमिनेटर इज 50। सो हमने डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम 40/50, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, आई हैव बीन गिवन 2 फ्रैक्शंस और इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सो दे आर 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ऐसे इंक्रीज करेंगे कि अगेन वी गेट द सेम डिनोमिनेटर फॉर बोथ दिस फ्रैक्शंस। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया यहां पे, फाइन, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो मैंने न्यूमरेटर में भी क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। वो तो हमें करना होगा, इफ यू मल्टीप्लाई समथिंग इन डिनोमिनेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम थिंग इन न्यूमरेटर एज वेल सो दैट द फ्रैक्शन रिमेन्स सेम। सो दिस विल बिकम 30/50। अगेन वी विल कीप 4/5, वी हैव टू चेंज इन सच अ वे दैट डिनोमिनेटर अगेन बिकम्स 50। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई 10, सो दिस फ्रैक्शन विल बिकम 40/50। नाउ मुझे 30/50 और 40/50 के बीच में 5 नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स, विच इज वेरी इजी। अब ये काम आसान हो गया, मुझे 30/50 और 40/50 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सो व्हाट आई विल डू, 31/40, आई एम सॉरी, दिस इज एक्चुअली 50. So the 5 rational numbers will be 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50. ठीक है, आप इसे अगेन सिंपलर फ्रैक्शंस में कर सकते हो, सो दिस विल बिकम मोर सिंपल। ठीक है, तो बच्चों वी हैव टू डू सच क्वेश्चंस इन दिस वे। जब भी हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हों, 2 रैशनल नंबर्स दिए हों, उनके बीच के सर्टेन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हमें निकालने हों, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उनका डिनोमिनेटर बस सेम रखना है। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ इनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, बट वी कांट फाइंड आउट नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मैंने डिनोमिनेटर को 5 की जगह 50 कर दिया। तो 50 करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 5 से 10 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3/5 विल बिकम 30/50। सिमिलरली 4/5 को मैंने कर दिया 40/50। नाउ it is easier to find out 5 rational numbers between 30/50 and 40/50. कैसे? यहाँ 30/50 है, यहाँ 40/50 है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, मैंने कर दिया 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन। ऐसे करके मैंने 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। सो दैट्स इट। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, व्हिच सेज वी हैव 3 स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, व्हिच सेज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन कैसा होता है,
एक लाइन ले लिया, बीच में कहीं जीरो ले लिया, जीरो के राइट साइड में वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स सच एज 1 2 3 4. Again to the left of 0 we have negative numbers such as -1, -2, -3, -4 and so on till infinity. ठीक है. Question number 1 says every natural number is a whole number. Now what is a natural number? A positive integer starting from 1. ठीक है. So 1 2 3 4. It is telling every natural number is a whole number. Of course, every natural number, which means 1, 2, 3, 4 until infinity, is a whole number. Why? Because a whole number is a set of natural numbers and 0. Fine. Set of natural numbers and 0. So, of course, all the natural number will come under a list of whole numbers. So, this statement is true. Let us talk about question number 2. Every integer is a whole number. ठीक है. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है सच एज -2, -3 एंड -4. बट आर दे होल नंबर्स? नो, दे आर नॉट होल नंबर्स बिकॉज what do we mean by whole numbers? All the natural numbers and 0. ठीक है. So this is the set of all whole numbers. But integer can be -2, -3, -4 and so on also. But they do not come under the list of whole numbers. So if we say every integer is a whole number, this is false. ठीक है. Because let us talk about -2, -3. They are not whole numbers. So this statement is false. Now let us talk about third statement. Every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. So let us take an example, -3/2. Is this a whole number? No, this is not a whole number. ठीक है. Whole number can be 0, 1, 2, 3, 4 and so on till infinity. If we take -3/2 or let us take a fraction like 5/3. Let us take a positive fraction like 5/3. Is this a whole number? No, because a whole number will always be 0, 1, 2, 3, 4 numbers like that, starting from 0 and going till infinity. ठीक है. So, if we say every rational number is a whole number, this statement is false. Every rational number cannot be whole number. We have taken some examples of rational numbers like -3/2. This is not a whole number. 5/3. This is not a whole number because they do not come under the list 0, 1, 2, 3, 4. What is a whole number? Number starting from 0 and all the natural numbers. So in that list, we cannot get -3/2 and 5/3. So that's all about exercise 1.1 बच्चों. Let us meet very soon for exercise 1.2 and more such exciting concepts. ठीक है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में, अपने नियर एंड डियर वंस में इन वीडियोज़ को शेयर करें so that we get encouragement and bring forward to you more and more nice concepts and nice videos. See you soon. Thank you.